गरीब मौसी वर्सेस अमीर बुआ का प्यार। गीता दीदी, आपको तो पता ही है ना बच्चे कितना मस्ती करते हैं और गांव जाके बीमार पड़ जाते हैं। तो मैं सोच रही थी क्यों ना कुछ दिन बच्चों को आपके यहाँ छोड़ दूं। हाँ हाँ भाभी, ये भी कोई पूछने की बात है। आपके राजू और सोनिया मेरे नीलिमा और राजीव की ही तरह तो हैं। छोड़ दो। वैसे भी बच्चों का स्कूल मेरे घर के बगल में ही है, स्कूल के लिए भी टेंशन नहीं रहेगा। हाँ दीदी, कल आपके भैया और मैं भी वही बात कर रहे थे कि 1 महीने के लिए गांव जाना है। अब बच्चों को कहाँ छोड़ा जाए। फिर याद आया कि बुआ से ज्यादा तो कोई बच्ची को प्यार भी नहीं कर सकता। सही कह रही हो, मेरा घर इतना बड़ा है कि बच्चे खेलते ही रहेंगे। आप टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगी। लो, आपके भैया बात करना चाहते हैं। माफ करना दीदी, मैं ऐसे बच्चों को महीने भर के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। तुम्हें तो पता है माँ गांव से आने से रही और माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। बच्चों को लेके जाऊंगा तो पढ़ाई बर्बाद होगी। अगले महीने एग्जाम है और ऊपर से वहाँ उनकी तबीयत खराब हो जाती है। भाई टेंशन मत ले तू, मैं हूँ ना, मैं देख लूंगी। तुम दोनों आराम से जाओ, माँ की केयर करो। थैंक यू दीदी। जिसके बाद फोन कट हो जाता है और टीना और शुभम गांव जाने के लिए तैयारी करने लगते हैं। शाम का समय था। टीना ने बच्चों को अपने पास बुलाया। दोनों बच्चे टीवी देख रहे थे और खिलखिला रहे थे। राजू बेटा, सोनिया गुड़िया, जरा इधर आओ। मम्मी को तुम दोनों से जरूरी बात करनी है और वादा करो घबराना मत। क्या हुआ मम्मी, आप इतनी सीरियस क्यों हो? कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई? मम्मी, आप रो तो नहीं रही है ना? पापा से लड़ाई हुई क्या? अरे पगलू, ऐसी कोई बात नहीं है। सुनो, मम्मी और पापा को कुछ दिनों के लिए गांव जाना पड़ेगा। दादी की तबीयत ठीक नहीं है, वहाँ रहकर उनका ध्यान रखना जरूरी है। तो हम भी चलेंगे ना मम्मी, हम भी दादी का ख्याल रखेंगे। बेटा, इस बार तुम दोनों नहीं चलोगे। अगले महीने तुम्हारे एग्जाम है। गांव में पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाएगी और हर बार तुम दोनों वहां जाकर बीमार पड़ जाते हो। इसीलिए हमने सोचा है कि तुम दोनों कुछ दिनों के लिए बुआ के घर रहोगे। क्या सच में? बुआ के घर? वो बड़े वाले घर में? अरे वाह, बुआ का घर तो बहुत बड़ा है और उनकी कार भी तो कितनी बड़ी है। हम तो रोज घूमने जाएंगे। और मैं नीलिमा दीदी के साथ उनके कमरे में सोऊंगी। उनके पास कितने सुंदर कपड़े हैं। और राजीव भैया के साथ वीडियो गेम खेलूंगा। मम्मी, बहुत मजा आएगा ना? बुआ तो अमीर है, उनके घर में तो सब कुछ है। हाँ बेटा, घर बड़ा है, सब सुविधाएं हैं, लेकिन याद रखना शरारत नहीं करनी। जो बुआ कहे वही मानना। मम्मी, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो, हम अच्छे बच्चे बनकर रहेंगे और हम रोज आपको फोन करेंगे। अगले दिन सुबह टीना दोनों बच्चों को अच्छे से तैयार करती है। सोनिया के बालों में रिबन बांधती है। राजू को साफ सुथरी टी शर्ट पहनाती है। शुभम कार निकालते हैं और सब गीता के घर पहुंचते हैं। गीता का बड़ा सा बंगला देखकर दोनों बच्चों की खुशी और बढ़ जाती है। सोनिया देख, कितना बड़ा गेट है और गार्डन भी कितना बड़ा। यहाँ तो हम साइकिल भी चला सकते हैं। अरे आ गए तुम लोग, आओ आओ अंदर आओ। नमस्ते दीदी। नमस्ते भाभी। अरे बच्चों को देखो कितने बड़े हो गए। नमस्ते बुआ। नमस्ते बुआ। खुश रहो, चलो अंदर आओ। भाभी पहले अंदर आओ, पानी पियो, खाना खाकर जाना। नहीं दीदी, अब जाने दो, देर हो रही है। गांव पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। बस बच्चों को देख लेना। दीदी, बच्चों का ध्यान रखना, कोई परेशानी हो तो तुरंत फोन करना। अरे भाई, बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूँ ना। अच्छे से रहना, मम्मी पापा जल्दी आएंगे। आप टेंशन मत लो मम्मी, जल्दी आना। टीना और शुभम चले जाते हैं। गीता बच्चों को अंदर ले जाती है। चलो बच्चों, ये तुम्हारा कमरा है, यहाँ रहना। कितना बड़ा बेड और एसी भी है। गीता किचन में जाती है और फ्रिज खोलती है। अरे जूस तो बस थोड़ा सा ही बचा है। अगर इन्हें दे दूंगी तो राजीव और नीलिमा के लिए क्या बचेगा। रहने दो, पानी ही दे देती हूँ। गीता 2 गिलास में सादा पानी भरकर लाती है। लो बच्चों, पानी पी लो, रास्ते से आए हो, थक गए होगे। बुआ, जूस नहीं है? अभी खत्म हो गया बेटा, बाद में मंगा लेंगे, अभी पानी पी लो। ठीक है बुआ। कुछ देर बाद बच्चों को भूख लगती है। बुआ, भूख लग रही है, कुछ खाने को मिलेगा? अभी खाना बन रहा है बेटा, सब साथ में खाएंगे, बस थोड़ा इंतजार करो। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। आज तरोई की सब्जी बनी है। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे भी नहीं। लो बेटा, गरम गरम तरोई की सब्जी और रोटी। बुआ, कुछ और नहीं है क्या? मुझे ये सब्जी पसंद नहीं है। बेटा, घर में जो बना है वही खाना पड़ता है, यहाँ अलग अलग पसंद नहीं चलती। उसी समय गीता किचन में जाती है
और राजीव के लिए सैंडविच बनाकर लाती है। मम्मी, मेरे लिए सैंडविच। हाँ बेटा, तुम्हें तो तरोई पसंद नहीं, ये लो तुम्हारा फेवरेट सैंडविच। राजू और सोनिया चुपचाप देखते रह जाते हैं। बुआ, हमें भी सैंडविच मिल सकता है? नहीं बेटा, सबके लिए अलग नहीं बना सकती, जो है वही खाओ, आदत डालो। ठीक है बुआ। दोनों बच्चे चुपचाप तरोई की सब्जी खाने लगते हैं। उनके चेहरे की खुशी अब थोड़ी फीकी पड़ चुकी थी। बड़ा घर, बड़ी कार, सब कुछ था, लेकिन मन में खालीपन भी था। मम्मी होती तो हमारे लिए कुछ और बना देती। हाँ, और पूछती भी कि क्या खाना है। दोनों चुपचाप बेमन से खाना खाते हैं। तरोई की सब्जी वाली रात के बाद राजू और सोनिया के मन में हल्की सी उदासी बसने लगी थी, लेकिन उन्होंने सोचा शायद शुरुआत में ऐसा होता है। उन्होंने तय किया कि अगर वे राजीव और नीलिमा के साथ खेलेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह, सोनिया चलो ना, राजीव भाई और नीलिमा दीदी के कमरे में चलते हैं, उनके साथ खेलेंगे तो मजा आएगा। हाँ, शायद वो हमें अपने गेम भी खेलने दे। दोनों धीरे से उनके कमरे की ओर जाते